अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। तो प्रोग्राम आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और प्रोग्राम दिखाना भी है। प्रोग्राम के अंदर पोएम भी शामिल होंगी, प्रोग्राम के अंदर कलाम भी शामिल होंगे, प्रोग्राम के अंदर अच्छी अच्छी बातें भी शामिल होंगी, एक्टिविटीज़ वगैरह शामिल होंगी और आपकी कॉल शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोएम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। एक था डकी बड़ा ही लकी बत्तख के बच्चे का नाम था डकी। तैरता था वो पानी में दरिया की रवानी में, तैरता था वो पानी में दरिया की रवानी में। चील से खाना चाहती लेकिन जब भी वो आती पानी में वो छुप जाता, उसके हाथ नहीं आता। पानी में वो छुप जाता, उसके हाथ नहीं आता। सॉरी चील ने फिर ये चाल चली, सबसे पहले कहा सॉरी। चील ने फिर ये चाल चली, सबसे पहले कहा सॉरी। मेरी गलती माफ करें, क्यों ना अब हम दोस्त बने। डकी ने बोला क्यों भाई क्यों, क्यों मैं आपका दोस्त बनूं। बोली चील मिला है साथ, हवा में फिर हम उड़ेंगे साथ। स्पेशल तोहफा दूंगी, हवा में उड़ना सिखा दूंगी, हवा में उड़ना सिखा दूंगी, हवा में उड़ना सिखा दूंगी। डकी ने बोला रहने दो, झूठी बात न मुझसे कहो। डकी ने बोला रहने दो, झूठी बात न मुझसे कहो। रब ने हमें बनाया है, सब उसने ही सिखाया है। मुझ पानी में मुझको चलाया है, आपको उड़ना सिखाया है। पानी में मुझको चलाया है, आपको उड़ना सिखाया है। देखो मजा आ रहा है कितना शुक्र खुदा का करता हूँ, जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ। आपके पास आऊँगा तो मैं जान से जाऊँगा। सबक क्या मिलता है? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों सुनाए। प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है, कोई अनजान इंसान अगर आपको किसी चीज़ की लालच देके अपना दोस्त बनाना चाहे तो हमें नहीं बनना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लालच बुरी, बंदा परेशानी में गिर जाएगा अगर लालच करेगा। लालच नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है। बचपन में ही कोशिश करें ये आदत पड़ जाए कि लालच में नहीं पढ़ें। अगर लालच में पढ़ेंगे तो बड़े होकर और मज़ीद लालच में पढ़ेंगे। लालच इंसान क्या होता है कि लगेगा ऐसा कि भाई बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ख़राब हो जाएगा। क्या लगेगा? ख़राब हो जाएगा। यानी जो काम हो नहीं सकता है, मुश्किल है, आप उस पर यकीन कैसे कर रहे हैं? तो लालच नहीं कर रहे हैं। लालच, अब अनजान आदमी है, अनजान शख्स है, वो आपको पैसे क्यों देगा या आपको चॉकलेट क्यों देगा? वो अनजान है,
जो आपको जानता नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, वो आपको क्यों देगा? कोई गिफ्ट क्यों दे रहा है? ना तो जानने वाले नहीं दे रहे होते। तो जो आपको जानता ही नहीं है, ये ध्यान बना लें, जो आपको जानता ही नहीं है वो क्यों दे रहा है? तो हो सकता है वो कोई चीज़ देकर आपको इकवा कर ले और आप उसके पीछे पीछे चलते रहें। क्योंकि बच्चे ये देख रहे होते हैं कि चीज़ अच्छी है, ये नहीं देख रहे होते कौन दे रहा है। चीज़ अच्छी है लेकिन देने वाला अच्छा नहीं है, तो अब वो चीज़, आप जिसको जानते ही नहीं है उसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? और चलते हुए रास्ते में चलते हुए आप बातें सुन रहे हैं, क्या ज़रूरत है भाई आपको? आप इनको जानते नहीं हैं और आप हैं अकेले, सन्नाटे वाली जगह है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। और जो भी जिसको आप जानते नहीं हैं, अकेले में दूर दूर उसके करीब भी नहीं आना है, ठीक है? और बात सुनने वाली भी नहीं, बस आगे बढ़ें। ये आपकी सेफ्टी है, ये आपकी सेफ्टी। आपने छोटा मुन्ना देखा है? छोटा मुन्ना जो छोटा सा होता है, घुटने चलता है, उसको कितनी सारी चीज़ों से बचाते हैं। उसको पता होता है स्त्री जो आयरन है वो गर्म है, ठंडी है, पता होता है उसको? वो क्या करता है? हाथ लगा लेगा। चूल्हे के करीब गया तो पानी का गिलास है, पाँव से गिरा देगा, हाथ से गिरा देगा। बेड पर है तो गिर भी आएगा। उसको नहीं पता मैं एक कदम उठाऊंगा तो कहाँ आ जाऊंगा? नीचे। उसको नहीं मालूम, उसको कुछ भी नहीं मालूम, और वो चलता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह ये छोटा है, लेकिन छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको जहन नहीं होता कि किससे क्या चीज़ देनी है, क्या है क्या नहीं है। तो इसकी वजह से हम उसको बार बार समझा रहे होते हैं, उस बच्चे को हम बार बार समझा रहे होते हैं कि बेटा आप ये नहीं करें, जैसा आपको भी समझा रहे हैं कि आप जो है किसी से कोई चीज़ नहीं लेना है। जैसे छोटे बच्चों को हम हाथ रोक देते हैं, यूँ कर लेते हैं, फिर जाकर वो सेटअप में आता है। तो इसी तरह जो है, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें ये थोड़ी सी अकल नहीं होती है, यूँ कह लें, उनको समझ नहीं होती है इस चीज़ की कि किससे क्या चीज़ लेनी है। क्या कितनी अम्मी समझाती हैं किसी से नहीं लेना, समझाती हैं, अब्बू समझाती हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि आप, हो सकता है कि जब वो बुलाए या हो सकता है वो आपको कोई चीज़ दे, आप ले लें। बोलते हैं समझाया जाता है, तो बेटा बार बार समझाया जा रहा है तो मतलब अहम बात है, तो आप गलती मत कर लिएगा, ये वाली गलती मत कर लिएगा। तो माशाल्लाह, आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब। शेर पढ़ दे कोई सा, कलाम शुरू करें। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हरम की तबती हुई ज़मीन पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी, ख्याल हज़रत
जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया। कभी मैं सुबह अज़ल गया, कभी मैं शाम अबद गया। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया। हरम की तपती हुई ज़मीन पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी। बहार खुल्द बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया। जी प्यारे बच्चों, आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जी तैयार हैं बच्चों? चलें, आपको जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ मज़ार मुबारक है उस शहर मुबारक का नाम क्या है? हाथ खड़ा करना है, आसान सवाल है। हाथ खड़ा करें, सब बच्चे हाथ खड़ा करें। किसको मालूम है? मदीना शरीफ। बराबर वाले। मदीना मुनव्वरा। इनको दे माइक। नहीं मालूम? शरीफ। जी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक कहाँ पर है? मदीना शरीफ। अच्छा बताएं, जहाँ खाने काबा है वो किस शहर में है? खाने काबा। जिनको जवाब मालूम है हाथ खड़ा करें। कौन आ रहे बच्चे? मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकरमा जवाब। चलें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किन दो नवासों से बहुत ज़्यादा प्यार फरमाया करते थे? आगे वाले बच्चों सीधे हाथ से। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन। जवाब कुछ कॉल दे दें। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। प्रोग्राम में अच्छे बच्चों से में शुरू होने जा रहा है सब्जियां। तो सुनते हैं, आज की हमारी जो सब्जी है वो है फूल गोभी। एक होती है बंद गोभी, एक होती है फूल गोभी। फूल गोभी का उर्दू नाम फूल गोभी है, अरबी नाम अल कतर नबीत है और इंग्लिश नाम कोलो फ्लावर है। और फूल गोभी खाने के बहुत सारे फवायद है, जैसे कि दिल के लिए, जिगर के लिए, कैंसर के लिए और वजन कम करने के लिए भी बहुत मुफीद है। ये ज्यादातर व्हाइट कलर की होती है और ये फूल की तरह बनी हुई होती है, इसलिए इसे फूल गोभी कहा जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे को अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि फूल गोभी किन चीज़ों में यूज़ होती है? जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे सेगमेंट बनाया हुआ है आपने। सब्जियां खानी चाहिए, और जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं अच्छी बात नहीं है। और फूल गोभी भी खाइए। फूल गोभी देखी है आपने? किसने देखी है? आपने नहीं देखी बेटा?
आपने भी नहीं देखी? किस रंग की होती है? वाइट। वाइट। करनबीद अरबी में इसको कहते हैं। ये बताइए कि ये किन किन चीज़ों के साथ खाई जाती है? तो आप लोगों ने खाई है ना, कैसे खाई है? हाथ में हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा करें बेटा। माइक दें, माइक दें बेटा, क्यों नहीं दे रहे माइक? रोटी। चौकी शरीफ। और हाथ खड़ा करें। रोटी के साथ खाई जाती है। रोटी के साथ, सही। आलू। आलू, फूल गोभी। चावल। जी, चावल। चावल के साथ खाई जाती है, ठीक है। और सब्जी वाला पुलाव। और गोश्त के साथ। गोश्त के साथ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अच्छा, भी ये बने ना फूल गोभी वगैरह, इसको खाना है। इसको ये नहीं कहना मैं नहीं खा रहा, ये नहीं कहना। ये अल्लाह ताला की नेमतें, और अल्लाह ताला की सारी नेमतें खानी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाद बच्चों में आदत होती है ये नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, तो ये बचपन से होता है, बचपन से आदत पड़ी हुई होती है। मैं बचपन से, बाद बच्चे जो है वो चीनी बहुत खाते हैं, ये मीठा बहुत खाते हैं, आइसक्रीम बहुत खाते हैं। आइसक्रीम, कोई ऐसा बच्चा जिसको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती? आपको नहीं लगती हैं? माइक दें इनको, माइक दें। आप आइसक्रीम खाते हैं? हैं? अब तो खाते हैं। आइसक्रीम अच्छी लगती है? हाँ, या जी बोलते हैं? हाँ, जी बोलते हैं? हाँ। हैं? जब कोई सवाल करता है जवाब में क्या कहना चाहिए? बताइए, क्या कहना चाहिए? जी कहना चाहिए, हाँ नहीं। अच्छे अंदाज से आपने बोलना है जी, ठीक है? अच्छे अंदाज से आपने बोलना है जी। कहिए जी, क्या फरमा रहे हैं? सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से इन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलें जी, एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद तारी है, मैं तप से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नस अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बड़े हमारा सरकार का मद। जी, एक और कॉल दें। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अनवार हुसैन गिलानी है, मैं बहौलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा बच्चा बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी। कॉल दें या एक्टिविटी दें? कॉल दें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया शेयर कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है लफ्ज़ से शेर सुनाए। आज मैं आपको अपना सेगमेंट लफ्ज़ से शेर सुनाए। मैं यहाँ मौजूद बच्चों को एक लफ्ज़ दे रहा हूँ जिससे उन्होंने शेर सुनाना है। प्यारे बच्चों, ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ मायूस आता हो, ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ मायूस आता हो। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, नात का कोई शेर, कलाम का शेर। मायूस कौन सा है? मानूस, मानूस, मानूस का है या मायूस? मायूस। आ रहा है, वैसे मुश्किल लाए शाहजहां, बगैर माइक के सुनाए। चलो ये शेर बोलो। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, वो हज पे
माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलें जी, तरीक़ेकार ये होगा कि आप बच्चों को स्क्रीन पे कोई चीज़ नज़र आएगी, जो चीज़ नज़र आएगी उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ मार्कर लेकर आइए, मार्कर आपने उठाना है और उसके ऊपर गोल दायरा बना देना है, ठीक है। और पर्ची के ऊपर बनाना है, बोर्ड के ऊपर नहीं बनाना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो जो कम सेकंड में गोल दायरा बनाएगा चीज़ को देखकर, तो उसको पहली पोजीशन आएगी। कौन बच्चा आएगा? आइए, जैसी तस्वीर नज़र आएगी काउंटिंग शुरू कर देंगे 1 से। तैयार हो जाएं, पहले चीज़ तो देख लें बच्चे। 1 2 आप देखें। जी, दिखाइए, बैठिए। इन पे और कोई दूसरा बच्चा है? आइए आप। दिखाइए। 2 चलें, यही चल रहा है। आइए आप। नहीं मिल रहा, बैठिए। और कोई बच्चा? आइए, आइए आप। शुरू कीजिए काउंटिंग। और जो चीज़ आपको नज़र आई है उसके बारे में आपने कुछ बोलना भी है, ठीक है। और कौन बच्चा है? आइए, आइए, आइए। मार्क 1 किस पे लगा है? दोबारा इशारे से बताइए, इशारे से बताइए। चाबी पे तस्वीर क्या दिखाई दी? ये चाबी है? क्या है ये? माइक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी है ये? हाँ। आपने क्या पिक्चर लगाई थी? माइक जिसने पिक्चर लगाई है वो पिक्चर देखी थी। आपने गोल दायरा किसे बनाया? आपने गोल दायरा बनाया ना, किस पे बनाया? बैठिए आप, खड़े मत हो। आपने बेटा किस पे गोल दायरा बनाया है? माइक में, माइक में। बेटा आपने गोल दायरा बनाया था, किस पे बनाया था?
दिख नहीं रहा? तो आपने फिर गोल दायरा किस पे बनाया? इस पे बनाया था, ये जो नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? मेंबर। मिंबर। और तस्वीर किस चीज़ की थी? दिखाइए तस्वीर। ये मिंबर है। जंगल। जंगल और मिंबर में कितना फर्क है मेरे बच्चे? वो तस्वीर हट गई थी, मैं समझा मेंबर है। जी माइक में बोलें। तस्वीर हट गई ना, इसलिए समझा मेंबर मेंबर है वो। तस्वीर हट गई, समझे मिंबर है। चले मिंबर, मिंबर के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? नहीं? जंगल के बारे में नहीं? चलें दूसरी गोल दायरा किसने बनाया था? बेटा ये माइक के साथ कौन खेल रहा है? ये माइक को बार बार, माइक नीचे रखें, यहाँ पे कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर रखें माइक साइड में, ठीक है? इसी जगह पे रखें। दूसरे बच्चे को दें, किसने पर्ची पे गोल दायरा बनाया था? बेटा आप लोगों ने बनाया था ना, किसी बच्चे ने गोल दायरा बनाया नहीं बनाया? आप आए थे ना, जो आया था वो आप इनको दें, माइक दें। शहद पे। शहद पे बनाया था। चलें तस्वीर कौन सी थी? जंगल पे बनाया था आपने? जंगल पे बनाया था ना? नहीं। आपने शहद पे बनाया था। तो क्या दिख क्या रहा था? शहद, जब शहद पे गुलदारे में दिखा क्या था? ये क्या है मेरे बच्चे? क्या है ये? दोबारा दिखाइए। जी गिफ्ट। गिफ्ट है ना, तोहफा। आपने शहद पे बना दिया, ये शहद है, शहद तो खाते हैं। चलें आप आ जाएं मेरे बच्चे। आपने क्या गोल दायरा किस पे बनाया था? जंगल। जंगल पे। नज़र क्या आया था? ये आपने गोल दायरा बनाया था। तस्वीर कौन सी थी आपकी? ये वाली? माइक में बताइए। ये वाली थी। क्या है मेरे बच्चे, इस पे क्या बना हुआ है? दरख्त। दरख्त। एक दरख्त दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा मेरे बच्चे। कहाँ है दरख्त? लगाएं, पिक्चर तो लगाएं। क्या है इसमें? दरख्त कहाँ है? अच्छा क्या नजर आ रहा है? दरख्त लग रहा है। ये दरख्त लग रहा है आपको? अभी भी दरख्त लग रहा है? आप पता नहीं क्यों तस्वीर हटा रहे हैं बार बार ना। ये आपको दरख्त लग रहा है? जहाँ करीब से देख कर आए, करीब से देख कर आए। ये क्या लग रहा है आपको? माइक में। हाथी। अब पक्का है? चलो हाथी की कितनी टांगे होती हैं? 4। हाथ कितने होते हैं? हाथ नहीं होते। हाथ नहीं होते। फिर इसके बाद कौन बच्चा आता है? हाथी के बारे में कुछ बोलेंगे आप? बोले। हाथी बहुत ताकतवर होता है। ठीक है। उसके बहुत बड़े बड़े खान होते हैं। और जंगल में रहता है। जंगल में रहता है। जंगल में रहता है। और ठीक है। और कौन बच्चा था भाई? और कौन बच्चा था? एक आध बच्चे थे। बेटा आपने पर्ची लगाई थी ना, पर्ची पे गोल दायरा बनाया था ना आपने, आप हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। जी अंगूर पे। अंगूर थे, दिखाइए। क्या कहेंगे अंगूर के बारे में? कुछ बोलेंगे अंगूर? मुझे अंगूर बहुत पसंद है। तो मंगवा लूँ आपके लिए? जी आपको अंगूर बहुत पसंद है। चलिए। अंगूर सब्ज रंग के होते हैं। अंगूर सब्ज रंग के होते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, ठीक है? अंगूर छिलका उतार के खाते हैं, छिलके के साथ खाते हैं? छिलके के साथ। पक्की बात है?
शाबाश शाबाश। अंगूर सब्ज रंग के होते हैं। बस बस सही जवाब है। जवाब सही है। गौर कर लें बच्चों, सिर्फ हरे रंग के ही होते हैं सिर्फ अपना अंगूर। माइक में रेड कलर के भी होते हैं ना रेड रंग के, और ब्लैक भी होते हैं। तो ब्लैक भी होते हैं। चलें, अब इसके बाद कौन आया था बच्चा? आपने क्या लगा? दे भाई माइक दे। सीधे हाथ से बच्चों, सीधे हाथ से माइक दे। क्या? चाबी। चाबी दिखाएं भाई। चाबी ये क्या है? ये आपको पता है क्या है? ये चाबी है माइक में। फिर क्या है ये? चले, कौन बच्चा बताएगा ये क्या है? लाठी। हाथ खड़ा करना है बेटा, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। जिसके पास माइक है वो माइक लेके बोलना शुरू नहीं करेगा, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। एक और इसका कोई नाम है, एक और। पीछे आ रहे बच्चों, सीधे हाथ से दें बेटा, सीधे हाथ से दें। लाठी। एक और नाम है इसका। कौन है आने बच्चों? सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से। हथौड़ी। हथौड़ी। पीछे आ रहे बच्चों। लकड़ी। लकड़ी तो है, एक और नाम है इसका। डंडा। डंडा। एक और एक इसका नाम है मशहूर। देखिए डंडा तो नहीं है ये, लकड़ी है। लेकिन अब कुर्सी भी तो लकड़ी है, तो कुर्सी बोलेंगे या लकड़ी बोलेंगे? अगर लकड़ी की कुर्सी है तो कुर्सी बोला जाएगा जी। लाठी भी बोलते हैं, लेकिन एक है इसका नाम है। अगर आपने ये चीज खरीदनी, आप जाके बोले डंडा माइक में। बैसाखी। बैसाखी। दोबारा। बैसाखी। बैसाखी। कौन है आले को? सूर। 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 ये सूर क्या है? सूट। नहीं पता चल रहा ये क्या है जी बच्चे? स्टिक। फिर वही लकड़ी। ये भी है, लेकिन इसका एक नाम है। इसको अशार में भी पढ़ा जाता है ये। असा। क्या? असा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी असा मुबारक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक तो अज़दा बन जाता था। सुना है ना? असा मुबारक था। जो फिरौन जो थे उनके साथ, उसके जो साथी थे, उसने जो रस्सियाँ फेंकी थी तो वो सांप बन गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक ज़मीन पे फेंका तो वो असा मुबारक अल्लाह जाने कैसा होगा, लेकिन ये है कि वो असा मुबारक बुज़ुर्गों के पास होता है, सहारा लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं। अच्छा, ये सेगमेंट भी हो सकता है पुरानी चीज़ें या चीज़ें हैं बच्चों को नाम मालूम नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों को मालूमात नहीं है कि ये चीज़ है क्या। जिस तरह ये असा था, लाठी तो है, ठीक है, लाठी है, लेकिन इसका एक नाम है, हमारे यहाँ बोला जाता है इसको क्या है। इसी तरह चले मैं आपको इशारे देता हूँ, आपने बताना है ये किस चीज़ का नाम है। ठीक है, कुछ इशारे दूंगा मैं आपको। एक चीज़ है वो खाने काबा के एक कोने में लगे हुए हैं। हाथ खड़ा करना है बेटा, हाथ। आप माइक रखें ना, इधर माइक रखें, कोने में लगा हुआ है जी। हजर अस्वद। हजर अस्वद। जी हाँ, हजरे अस्वद। ठीक है, हजरे
अस्वद। अच्छा, खाने काबा के बिल्कुल करीब एक और पत्थर है जो कि गोल्डन रंग के एक फ्रेम है, ऊंचा सा है, उसके अंदर वो पत्थर मुबारक रखा है। उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं? बताया कोई बच्चा? गोल्डन रंग सा है, आ रहा है ध्यान में? खाने काबा के करीब है जी। रुकने यमानी। गोल्डन सा कहाँ है जी? माइक में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर चढ़ के खाने काबा की तामीरात करी थी। हाँ, तो उसको रुकने यमानी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रुकने अस्वद क्या बोल रहे हैं? आप बता तो सही, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा ना, यही चीज़ है। इसका नाम क्या है? आप बता भी सही रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर अपने पाँव मुबारक रखे थे, ये भी चलें सही है, लेकिन नाम क्या है? कुरान पाक में उस जगह पे नमाज़ पढ़ने का भी हुक्म है। नहीं आ रहा ज़हन में? चलें तस्वीर दिखा दें, तस्वीर दिखाइए। देखते रहते हैं आप लोग, देखा? क्या कहेंगे इस जगह को? ये क्या चीज़ है? जिसके ज़हन में आए वो हाथ खड़ा करें बेटे, जिसके ज़हन में आए वो हाथ खड़ा करें। नहीं आ रहा माइक? क्या है? इसी ज़ोर से बताएं, बगैर माइक के। माइक दें। काबा शरीफ। काबा शरीफ मेरे बच्चे नहीं। अब आया ज़हन में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता है। मकाम इब्राहीम क्या है? मकाम इब्राहीम। मकाम माइक रख दें आप बेटा, माइक साइड में, उनको दे दे भाई को, माइक भाई को, याले भाई को, याले भाई को। कौन से बताइए, चलाइए। मेरा नाम अनमोल फातिमा तारिया है। मैं जानिया मंडी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको पोएम सुनाऊंगी। सारे दिन प्यारे, सभी दिन प्यारे, सबसे पहला दिन हैप्पी, खा लो मीठी मीठी की, देखो फिर आया है मंग, हरा भरा है सारा जंग, हरा भरा है सारा जंग, मंगल जाए तो बुध आए, अम्मी दे और मुन्ना खाए, अब है जुम्मे रात की बारी, कर लो जुम्मे की तैयार, कर लो जुम्मे की तैयार, आया जुम्मा और खुश हो जाओ, सल्ले अल्लाह तो कहते जाओ, देखो फिर से आया हफ्ता, चलते रहना सीधा रास्ता, चलते रहना सीधा रास्ता, छुट्टी का दिन है इतवार, गुजर न जाए ये वे यार, दिन है सारे प्यारे प्यारे, जैसे सूरज चांद सितारे, किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल दें। अच्छा पढ़ा भाई आपने। मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। मैं गौर से कराची से सुनिए। बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको 2 सिमिलर वर्ड्स की अरबिक बताऊंगा। तो आज के सिमिलर वर्ड्स हैं तौएर और तैयारा। तौएर का मतलब होता है बर्ड यानी परिंदा, और तैयारा का मतलब होता है एरोप्लेन। मेरे साथ मिलके पढ़ने। तैयारो, तैयारा मीन्स एयरप्लेन, तौएर मीन्स बर्ड यानी परिंदा। अब आप लोगों ने इनमें से किसी भी एक वर्ड का एक सेंटेंस बनाना है। जज़ाकल्लाहु खैर। कौन बनाएगा? हम तैयारे से दूसरे मुल्क जाते हैं। जबरदस्त। और बर्ड्स हवा में उड़ते हैं। जमीन पे भी चलते हैं जी। और कोई बच्चा? बस नहीं आ रहा? तैयारे से हमें दूसरे मुल्क जाने में आसानी होती है। जबरदस्त जबरदस्त। दूसरे शहर जाने में भी आसानी। और तैयारा बहुत बड़ा होता है। ठीक। और आपकी बात समझ में आई? जहाज को क्या कहते हैं? सब नहीं बोल रहे हैं। चलिए भाई आ जाइए आप लोग। माइक
जी। नाम अतीजा। क्या सुनाएंगे? दूसरा कलमा शहादत 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 माने गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाह। दोबारा पढ़िए। दूसरा कलमा शहादत शहादत माने गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। और सही करके, ठीक है, आ जाए। क्या नाम है? मारोश खान। क्या सुनाएंगे मारोश? पोएम। सुनाइए। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी, उसे भूख लगी हुई थी। उसने टोकरी में देखा आलू मटर गाजर, उसने बोला आज तो मज़ा आ जाएगा। उन सारी सब्जियों पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तब अपने बनाए हुए सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया। तो कि ज़्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया था। उसने रोना शुरू कर दिया। वहाँ एक कबूतर आया। उसने कहा क्या हुआ मेरे दोस्त, क्यों रो रहे? उसने अपनी कहानी सुना दी। उसने बोला कबूतर ने, मेरे दोस्त तुम्हारा ज़्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया, अब पतले होने का इंतज़ार करो ताकि तुम आज़ाद हो। उतनी देर में एक बिल्ली आई। उसने टोकरी में चूहा देखा तो बोला आज तो मज़ा आ जाएगा। उसने टोकरी से चूहे को खा लिया। और कुछ कहेंगी आप? कलाम सुना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तेरा दिल भी मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बस बैठे, आ जाए मेरे बच्चे, आ जाए। माइक लीजिए। क्या सुनाएंगे? नाम? क्या सुनाएंगे? हदीस। सुनाइए। लिख के लाएं, सुनाइए। परवाने मुस्तफ़ा। तिलावत। इज़ा क़रअतुमूहु फ़बकू फ़इन लम तबकू फ़तबक्कू। तर्जुमा फरमान मुहम्मद कुरान की तिलावत करते हुए रवा, और अगर रो न सको तो रोने की सी शक्ल बनाओ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते हुए रो, और अगर रो ना सको तो रोने की सी शक्ल बनाओ। भाई को दें। नाम? अहमद रज़ा। क्या सुनाएंगे? मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, चाहे बज में पे लाखों सलाम। जैसो हरी चमकाते बाबा जान, जैसो हरी चमकाते बाबा जान। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, ये बोलना है, ठीक है? पढ़िए। जिस सुहानी
हरी जंग तैबा का चांद और आ रहे हैं? उस दिल अफरोज साद पिला और अच्छा याद करके आइए, ठीक है? क्या मेरे हदीस लिख कर लाए? सुनाइए। अन्नियतुल हसनतु तुदखिलु सहाबियल जन्नह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। शाबाश, बैठिए। चलें कलाम सुना दे कोई। कौन सा पढ़ेंगे? और माइक में बेखुद किए देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जवाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवा जाना, दिल में तुझे रख लूं। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवा जाना, दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आस लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आस लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवा जाना। अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया